अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको 3D सब्सक्राइबर इंट्रो के बारे में बताएंगे कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से इजीली 3D सब्सक्राइबर इंट्रो कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 3D सब्सक्राइबर इंट्रो बनाने के लिए हमें अपने चैनल के 3 स्क्रीनशॉट चाहिए। एक सब्सक्राइबर वाला, दूसरा सब्सक्राइब किया हुआ और तीसरा बेल बटन को दबाया हुआ। हम चलते हैं अपनी एप्लीकेशन पिक्सल लैब को ओपन करते हैं। टेक्स्ट को कर देते हैं हम डिलीट और प्लस के साइन पर क्लिक करके हमने गैलरी से एक मोबाइल फ्रेम को सिलेक्ट करना है। मोबाइल फ्रेम आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। हम फिर से प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे और गैलरी से हमने अपना पहला स्क्रीनशॉट लेना है सब्सक्राइबर वाला और इसे अपने मोबाइल फ्रेम में अच्छे से एडजस्ट करना है ताकि एक ओरिजिनल लुक में नज़र आए। हम मोबाइल फ्रेम को सिलेक्ट करके उसे सेंड टू फ्रंट कर देते हैं ताकि हमारा स्क्रीनशॉट पीछे चला जाए और मोबाइल फ्रेम आगे। और इस ऑप्शन पर क्लिक करके हमने इसे ट्रांसपेरेंट कर देना है। शेयर बटन पर क्लिक करके हमने इसे डिफ़ॉल्ट के बजाय अल्ट्रा करना है और सेव टू गैलरी कर देना है। इसी तरह हम अपने तीनों स्क्रीनशॉट्स को मोबाइल फ्रेम में अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। हम ये जल्दी से कर लेते हैं ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना होने पाए। हमने अपने तीनों स्क्रीनशॉट्स को मोबाइल फ्रेम में एडजस्ट कर लिया है और ये देखें हमारे तीनों स्क्रीनशॉट मोबाइल फ्रेम में अच्छे से एडजस्ट हैं। हम एक बार फिर से पिक्सल लैब को ओपन करेंगे और इस बार हमने अपना पहले वाला मोबाइल सब्सक्राइबर वाला स्क्रीनशॉट उसे क्रॉप करके अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन में ओपन करते हैं और इसे अच्छे से एडजस्ट करते हैं। और यहाँ पे हमने 3D शेप में जाना है और इसे एनेबल करते हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसे हम रोटेट कर सकते हैं अपने मोबाइल फ्रेम को जिस एंगल में भी चाहे। हम उस एंगल में अपने मोबाइल फ्रेम को रोटेट कर सकते हैं। यहाँ से हम लेफ़्ट राइट इसे मूव कर सकते हैं, अप डाउन। और इस ऑप्शन पर क्लिक करके हम अपने मोबाइल फ्रेम की डेप्थ को बढ़ाएंगे। हम इसे ओके करते हैं और यहाँ पे 3D रोटेट के ऑप्शन पे भी हम अपने मोबाइल फ्रेम को मूव कर सकते हैं जैसे हमें अच्छा लगे। हम इसे ओके करते हैं और हमने अपने मोबाइल फ्रेम को यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर लेना है और शेयर बटन पर क्लिक करके डिफ़ॉल्ट के बजाय अल्ट्रा में इसे सेव टू गैलरी करना है। इसी तरह हम अपने तमाम मोबाइल फ्रेम्स को 3D शेप में रोटेट कर लेते हैं। जल्दी से रोटेट कर लेते हैं ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना होने पाए। आप जिस एंगल में भी चाहें अपने मोबाइल फ्रेम को रोटेट कर सकते हैं। और हमारे तीनों मोबाइल फ्रेम 3D शेप में रोटेट हो चुके हैं। हम चलते हैं गैलरी में। ये हमारे पहले वाले स्क्रीनशॉट और ये हमारे रोटेट किए हुए मोबाइल फ्रेम्स। हम अपने एप्लीकेशन काइन मास्टर को ओपन करते हैं और यहाँ पे एक वाइट कलर का बैकग्राउंड चूज़ कर लेते हैं। बैकग्राउंड को हम थोड़ा सा लेंथ को बढ़ा देते हैं इसकी और लेयर पे क्लिक करके हमने पहला अपना रोटेट किया और सब्सक्राइबर वाला मोबाइल फ्रेम क्लिक करना है और जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है हमने वहीं से लेयर पे क्लिक करके अपना दूसरा मोबाइल फ्रेम सब्सक्राइबर किया हुआ सिलेक्ट करना है। और जहाँ से ये ख़त्म हो रहा है हमने तीनों मोबाइल फ्रेम्स को इक्वल सेलेक्ट कर लेना है। पहले मोबाइल फ्रेम को सिलेक्ट करके की के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसे थोड़ा सा सेंटर से थोड़ा सा आगे करके हमने इसे मूव करना है। मूव करने के बाद हम इसे जूम करेंगे यहाँ तक और इसे हम ओके करते हैं। ये देखिए हमारा मोबाइल फ्रेम कुछ इस एंगल से मूव करेगा। हम पहले फ्रेम को सिलेक्ट करके इन एनिमेशन में इसे स्केल अप का एनिमेशन देंगे और इसी को सिलेक्ट करके इसे आउट एनिमेशन में हम स्केल डाउन का एनिमेशन देंगे, स्केल डाउन का। इस तरह हम अपने दूसरे मोबाइल फ्रेम को सिलेक्ट करके की के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और बिना प्लस के बटन को दबाए बगैर हमने इसे सेंटर से थोड़ा सा आगे करके मूव करना है। मूव करने के बाद हम इसे जूम करते हैं और इसे ओके करते हैं और इसी को सिलेक्ट करके हम इन एनिमेशन में इसे स्केल अप का एनिमेशन देते हैं, स्केल अप का। और आउट एनिमेशन में हम इसी फ्रेम को स्केल डाउन का एनिमेशन दे देते हैं।
आप अपने हिसाब से कोई सा एनिमेशन दे सकते हैं। हम तीसरे फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं और की के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। बिना प्लस के बटन को दबाए बगैर हमने इसे सेंटर से थोड़ा सा आगे करके मूव करना है। जिस एंगल में भी चाहें हम इसे मूव कर सकते हैं। मूव करने के बाद हमने इससे जूम करना है कुछ इस तरह से। इसे ओके करते हैं और इसी को सिलेक्ट करके हम इसे इन एनिमेशन में स्केल अप का एनिमेशन दे देते हैं। स्केल अप और आउट एनिमेशन में भी हम इसे स्केल अप का ही एनिमेशन देते हैं। हम इसे एक बार प्ले करके देखते हैं। अब हमारे पहले फ्रेम का एनिमेशन जहाँ पे आउट हो रहा है, हमने अपने दूसरे फ्रेम के एनिमेशन को वहाँ पे इन करना है कुछ इस हिसाब से कि जैसे ही हमारा पहला फ्रेम एनिमेशन आउट हो रहा है वहीं पे हमारा दूसरे फ्रेम का एनिमेशन इन होगा। कुछ इस तरीके से हम अपने दूसरे फ्रेम को एडजस्ट करते हैं। इसी तरह हम अपने तीसरे फ्रेम को भी दूसरे फ्रेम के साथ अटैच करते हैं। जहाँ पे हमारे दूसरे फ्रेम का एनिमेशन आउट हो रहा होगा वहीं पे हमने अपने तीसरे फ्रेम का एनिमेशन इन करना है कुछ इस तरीके से। हम इसे एक बार प्ले करके देखते हैं। बहुत बढ़िया इफेक्ट लग रहा है। हम अपने सेंटर वाले फ्रेम को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने में टाइम लग सकता है। हमारा पहला फ्रेम एनिमेशन आउट और दूसरा इन हो गया और इसी तरह दूसरा एनिमेशन आउट और तीसरा इन हो गया। हम फिर से इसे एडिट करते हैं और यहाँ पे हम अपना ग्रीन स्क्रीन इफ़ेक्ट का हैंड अप्लाई करेंगे। हम गैलरी से अपने ग्रीन स्क्रीन हैंड को लेते हैं और इसकी क्रोमा की को एनेबल करते हैं। हैंड को हम कर लेते हैं साइज़ में थोड़ा सा बड़ा ताकि ग्रीन शेड जो साइडों में ग्रीन शेड है उसे हम अच्छी तरह एडजस्ट कर सकें। हम इसे अच्छे से अपने सब्सक्राइब बटन के ऊपर एडजस्ट करेंगे। हमने हैंड को इस हिसाब से एडजस्ट करना है कि जैसे ही सब्सक्राइबर क्लिक करे हमारे मोबाइल फ्रेम का एनिमेशन आउट हो जाना चाहिए। कुछ इस हिसाब से हम इसको अच्छे से एडजस्ट करते हैं और सब्सक्राइबर बटन के ऊपर रखते हैं हैंड को। हमारा एनिमेशन आउट हो गया और दूसरे फ्रेम का इन। हम फिर से लेयर के बटन पे क्लिक करके दोबारा से ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट वाले हैंड को लेते हैं। हम उसी हैंड का डुप्लीकेट कर सकते थे लेकिन हमने यहाँ पे दोबारा से हैंड ले लिया है। हम फिर से इसे एडजस्ट करेंगे इसके ग्रीन शेड को और इसे अपने बेल बटन के ऊपर प्रेस करेंगे। जैसे ही हमारा हैंड बेल बटन को प्रेस करे हमारा तीसरा एनिमेशन इन होना चाहिए। कुछ इस हिसाब से एडजस्ट करेंगे हम। यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है हैंड को एडजस्ट करने में। आपने इसे अच्छे से एडजस्ट करना है। हम इसे एक बार शुरू से प्ले करके देखते हैं और ये देखें यहाँ पे हमारे हैंड का साइज़ थोड़ा सा छोटा है। हम इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करते हैं और फिर से प्ले करते हैं। सब्सक्राइबर हो गया तो यहाँ पे हमारे नेक्स्ट हैंड ने बेल बटन को प्रेस किया। हम एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करके अपनी इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे। सेव टू गैलरी में हाई डेफिनेशन में हम इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को ज़रूर दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।